हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिल्टन का एक सोनेट देखेंगे, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जिसको जॉन मिल्टन ने 1652 में लिखा था, जो कि जिस ईयर वो ब्लाइंड भी हो गए थे पूरी तरीके से। इसका जो नाम क्या कहते हैं, सेकंड नेम है, उसको बोला जाता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि थॉमस न्यूटन ने 1761 में उनको नाम दिया था। ये आपका रिटन होता है 1652 में और पब्लिश किया जाता है 1673 में। जो पोएम कलेक्शन आता है 1673 में, उसी के साथ किया जाता है। और इसमें थॉमस न्यूटन इनको इसका नाम लिखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नहीं तो पहले इसका नाम था, जिसकी फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। सोनेट नंबर ये 19 माना जाता है आपका। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। ये आपका प्रचाचम फॉर्म में लिखा गया है, जो उसका वो है, जो आपका प्रचाचम फॉर्म होता है उसमें लिखा गया है सोनेट का। ये आपका एडिशनल ऑफ मिल्टन्स पोएट्री माना जाता है। इसकी राइम स्कीम आप ए बी जो सी डी जो प्रचाचम सोनेट होता है लास्ट में वो होता है। इंजॉयमेंट दिखता है इसमें आपको, लाइन में इंजॉयमेंट भी दिखेगा। उसके बाद जो पोइटिक इसमें इनका जो टैलेंट है, एक टैलेंट की बात करते हैं, इनका जो पोइटिक टैलेंट है उसी की बात करते हैं। और ये आपका जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, वहाँ से भी इसके इन्फ्लुएंस मिलते हैं। जो थीम है फेथ एंड वर्क है, इसका आइम्बिक पेंटामीटर में है, आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग आइए पोएम शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं कंसीडर करता हूँ या जब मैं क्या कहते हैं उसके बारे में थिंक करता हूँ, सोचता हूँ या उसको लाता हूँ उस बात को कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो मेरी लाइट है, जो मेरा आँखों की लाइट है, जो आई लाइट है, कैसे स्पेंट हो गई है, मतलब कैसे लॉस हो गई है। इर हाफ माई डेज, इर मतलब यहाँ बिफोर है, इर मतलब बिफोर, ठीक। तो इर हाफ माई डेज मतलब हाफ माई डेज, जैसे कि मान लीजिए कंसीडर कर रहे हैं कि अपना 100 ईयर कंसीडर कर रहे हैं, तो 50 ईयर इनका क्या कहते हैं हाफ हो गया, तो उसके पहले ही तो 42 ईयर में ये क्या कहते हैं अंधे होते हैं। तो उसी बात कर रहे हैं, इर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और ये जो वाइड मतलब बहुत बड़ा संसार है, और ये जो दिस डार्क है, इनके लिए डार्क वर्ड है, क्योंकि अब ये अंधे हो चुके हैं, या जो समझिए जो वर्ड में विभिन्न प्रकार की क्या कहते हैं समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर वर्क को मतलब वर्ड को डार्क मान सकते हैं। तो इर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, जो कि वाइड है बहुत। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेस्ट टू हाइड, और एंड दैट, और जो इनका वन टैलेंट है, दैट वन टैलेंट मतलब जो पोइटिक टैलेंट है, विच इज डेस्ट टू हाइड, उसको अगर छुपाना, मतलब अगर उसको मैं छुपाता हूँ या उसको हाइड करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमारे लिए कैसे होगा, डेथ के समान होगा। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, जो कि लॉज मतलब पड़ा रहेगा मेरे साथ, या रहता है या रहेगा, पड़ा रहा। विथ मी यूजलेस, यूजलेस अगर पड़ा रहा तो। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। कह रहे हैं दो माई सोल मोर बेंट, जो मेरी सोल है क्या कहते हैं यद्यपि मोर बेंट और ज़्यादा बेंट मतलब कि अपने आप को असहाय या झुकी हुई या कमज़ोर वीक फील करेगी। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, माई मेकर मतलब जो गॉड हैं वो मेरे माई मेकर हैं, उनके सेवा में क्या कहते हैं तब तो और बेंट अपने आप को महसूस करेगी अगर मैं अपना पोएटिक टैलेंट नहीं यूज करूँगा। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उसको मगर यूज करता हूँ मैं क्या कहते हैं तो अपना जो मेरा ट्रू अकाउंट है, मेरा जो ट्रू वर्क है या मेरा जो क्या कहते हैं या फेथ है गॉड के प्रति कहते हैं, वो मेरा ट्रू अकाउंट उनके प्रति दिखेगा। लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, अगर ट्रू मेकर जो माई मेकर हैं गॉड के सामने मैं अपना जो क्या कहते हैं अपना लास्ट विथ यूजलेस जो मेरा पोएटिक टैलेंट है, वन टैलेंट, अगर उसको नहीं यूज किया, लास्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और जब मैं उनके लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड जब उनके पास मतलब आफ्टर डेथ पहुंचूंगा, तो कहीं मुझे वो क्या कहते हैं रिटर्निंग चाइल्ड मुझे कहीं डांटे ना, क्या कहते हैं कि आप तुमने अपना काम नहीं किया। अंधे का मतलब अंधे होने का अगर समझिए एक प्रकार से, उसकी वजह से तुमने अपने टैलेंट को हाइड किया। तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड
आई फॉन्डली आस्क डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, वहीं कह रहे हैं कि आई फॉन्डली आस्क, ये 18 लाइन जो 8 लाइन शुरुआत करेगा आपके क्या कहते हैं, जो ऑक्टेव रहेगा उसमें क्वेश्चन रहेगा या प्रॉब्लम दिखाएंगे, और जो सेस्टेट होगा लास्ट को 6 लाइन क्या कहते हैं उसमें आपका उसको सॉल्यूशन को दिखाते हैं या पॉजिटिवनेस को दिखाते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, क्या मतलब जो गॉड हैं एग्जैक्ट डिलीवर का मतलब कि क्या वो जो तुम्हारे हार्ड वर्किंग को ही मतलब कि या करने या न करने को ही वहीं वो कहते हैं लाइट डिनाइड, उनकी मतलब जो लाइट है डिनाइड करती है, जो आपकी लाइट है इनकी मतलब कि एक सिर्फ लाइट ही अगर डिनाइड कर देती है तो क्या क्या कहते हैं डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, मतलब गॉड के लिए तुम सर्व नहीं कर सकते। आई फाउंडली आस्क, मैं फाउंडली आस्क मतलब खुद से आस्क करते हैं या अपने गॉड से आस्क करते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, लेकिन जो पेशेंस है टू प्रिवेंट करने का, मना करने का, या दैट मर्मर जो कि मतलब इनके अंदर चलता है, सून रिप्लाई, और इनका मतलब इनका जो पेशेंस है अंदर का वहीं रिप्लाई करता है, सून रिप्लाई जल्दी से। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, जो गॉड हैं माई ट्रू अकाउंट लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइट। आई फाउंडली आस्क, जो उनको फाउंडली आस्क करते हैं, बट पेशेंस जो उनका पेशेंस है वो रिप्लाई करता है टू रिपेंट दैट मर्मर माई सून गॉड डथ नॉट नीड, मतलब क्या रिप्लाई करता है, गॉड को डच मतलब डथ मतलब डच, नॉट नीड उनको ज़रूरत नहीं है, आइदर मीन्स वर्क जो मेन है या किसी के भी वर्क की, आर हिज ओन गिफ्ट उनके गिफ्ट की, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, करें जो कि बेस्ट बियर बहुत अच्छे तरीके से बियर करता है या कहते हैं उसको अपने सामने सहन करता है या उसका सामना करता है, माइल्ड योग को, जो कि माइल्ड योग है एक प्रकार से या कोई बड़ी चीज़ है या क्या कहते हैं जिसे मेन पॉइंट है, दे सर्व हिम बेस्ट, वो उनका बेस्ट सर्व करते हैं क्या कहते हैं, जो कि उनके मतलब कि अपने काम के प्रति खुद से क्या कहते हैं वफादार रहते हैं या अपने खुद के लिए करते हैं। नेक्स्ट है दे सर्व हिम बेस्ट, वहीं उनके लिए क्या कहते हैं हु बेस्ट, कौन बेस्ट है, बियर हिज माइल्ड योग, अपने मतलब कि जो उनको माइल्ड योग है उसको अपने से है मतलब अपने लक्ष्य को या अपने कर्म को हर अच्छी तरीके से निभाता है। गॉड दे सर्व द बेस्ट, वे ही बेस्ट सर्व करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, जो इसका स्टेट है किंगली है, किसी राजा महाराजा की तरह या भी बहुत विशाल है, मतलब वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है कि वेल्थ की कमी हो, गिफ्ट की कमी हो या मेंबर्स की कमी हो, ठीक है ना। तो हिज स्टेट इज किंगली जो उसका हेवन है। थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड एज पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, थाउजेंड्स हज़ारों लोग लगे हुए हैं उसके हाइडिंग स्पीड के साथ, एंड पोस्ट और लैंड टू ओशियन विदाउट रेस्ट, मतलब कह रहे हैं कि लैंड से लेकर ओशियन तक हर जगह मतलब एवरीवेयर उसकी सेवा में क्या कहते हैं। तो ये नहीं है कि उनको किसी की सेवा करने की किसी इंसान की ज़रूरत है कि करोगे नहीं करोगे तो गॉड उससे खुश होंगे, तुम आपका जो वर्क है आप अपने वर्क के प्रति वफादार रहिए, जैसे कि गीता में दिखाया जाता है। कह रहे हैं कि लास्ट लाइन है द बेस्ट लाइन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट्स, कह रहे हैं कि वो भी अगर किसी को प्रॉब्लम है कुछ है, अगर उनको लग रहा है कि हम गॉड की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आल्सो सर्व वो भी बहुत अच्छे तरीके से सर्व करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि वेट करता है और कुछ इंतज़ार करता है और अपना काम उनके लिए बढ़िया से करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।